जैविक खाद करने से पहला फायदा खेत में नमी रहेगा। दूसरा फायदा खेत में आपको उर्वरा शक्ति बढ़ा के रखेगा। तीसरा फायदा खेत में आप जो भी फसल लगाइएगा वो औरों के मुकाबले कम उसमें रोग लगेगा। चौथा फायदा जो भी आप फसल से उत्पादन लीजिएगा, टमाटर, कोहड़ा, भतुआ, नेनुआ, कीड़ा, झींगी, करेली, आलू, जो भी लीजिएगा औरों के मुकाबले 70% कम सड़ेगा, गलेगा। सबको जोहार, मेरा नाम संतोष मेहरा हुआ और आप जो पर्ची देख रहे हैं नवल एग्रो एंड प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो हम लोग का उस कंपनी से हम लोग हैं, लीजिए लीजिए, हम लोग उस कंपनी से हैं और हम लोग का मेन जो काम है ये सब साथ में है, सब साथ वाला है, अलग अलग नहीं है उसमें। ये लीजिए, ये सब साथ का है। तो हम लोग का जो काम है कि किसान का जो अभी स्थिति खराब है, स्थिति खराब का मतलब कि आपको नहीं मिला है, जैसे आप जो भी खेती बाड़ी करते हैं, है ना, जो भी खेती बाड़ी करते हैं तो खेती करते ही तुरंत उसे दवा का छिड़काव स्टार्ट हो जाता है। समझिए, तुरंत उसमें सब चीज़ का परेशानी स्टार्ट हो जाता है। मालूम चलेगा कि कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया, तुरंत कुकड़ी लगना स्टार्ट हो गया, तुरंत मालूम चलेगा कि अगर आज पटवन किया है तो कल पूरा खेत सूख जाएगा। होता कि नहीं होता है ऐसा? तो ऐसा क्यों होता है और पहले काहे नहीं होता था? बात समझिए चीज़ को, पहले काहे नहीं होता था। आज आप देखिए कि अपना खेत को अगर कोड़ते हैं ना, अगर एक कुदारी मारते हैं ना खेत में पटवन के बाद भी, तो इतना के बाद आपको पानी नहीं दिखेगा। देखिएगा का वो सूखा रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ खेत में तो ऐसा हुआ है जो पानी अंदर नहीं जा रहा है। कुछ तो ऐसा हुआ है। आप बताइए दादाजी लोग कि जब आप लोग खेती कर रहे थे बहुत पहले, तो आज जितना बार आप लोग पटवन करते हैं, पहले उतना ही पटवन करते थे कि उससे कम करते थे? पहले से कम होता था पटवन, कम होता था ना। लेकिन फायदा भी कुछ नहीं होता था। आप इस खेल को समझिए, जो भी अगर आपको बचत करने के लिए जो भी कंपनी आ रहा है कि खेत को सुधारिए, ठीक है, वो आपको कहियो जग नहीं देगा, वो आपको कहियो गिलास नहीं देगा, वो कहियो आपको थारी लोटा नहीं देगा। आपको समझिए, लीजिए दीदी बात समझे, ये समझिए चीज को। हम लोग का देखिए हम लोग का वो देखिए जग देने का मतलब है कि अगला को भीड़ जुटाना है। देखिए दो चीज़ है, आप दारू को ले लीजिए और दूध को ले लीजिए। दूध घरे घरे पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता है? दूध घरे घरे पहुंचाता है ना। काहे पहुंचाता है? वो अच्छा चीज़ है, उसको पता है कि हमारा कोई लेने नहीं आएगा। लेकिन दारू वो आपको घर घर नहीं पहुंचाएगा, आपको घींच के ले आ जाएगा वहाँ पर। क्या गलती बोल रहे हैं क्या? तो अच्छा चीज देने वाला कहीं वो आपको प्रलोभन नहीं देगा। सही करेगा, दारू कहीं पहाड़ पर रखेगा तब वो पहुंच जाएगा। समझिए इस खेल को। तो हम लोग को उस खेल को समझना होगा। कभी भी कंपनी जो आपको फायदा चाहती है, आपको मग लेकर नहीं आएगी आपके पास। क्या गलती बोल रहे दीदी बताइए? अगर हम एक को मग दे करके अब 1000 रुपये का हम ऑर्डर करवा लेंगे, ओकरा में जान गए कि हमको 100-200 रुपये का फायदा है। हम क्या बोले अभी आपको कि आप जो भी सामान लीजिएगा वहाँ पर, अगर 135 का सामान होगा तो आपको मिलेगा 80 रुपया में। हम आपको फायदा पहुँचाने आए हैं और प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा जो आपका बीमारी होगा। अलग से कोई आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ऐसा होता है ना कि चलो भाई आप इसके लिए आए हैं, अगर 100 रुपये का सामान में आपका हो जाएगा तो 500 को दे दिया, आपको लेना मजबूरी हो जाएगा। अरे ना बैठिए, बात समझे, आपको लेना मजबूरी हो जाएगा, आप लीजिएगा ही लीजिएगा उसको। आप जो भी चीज़ खेत में पैदा करते हैं,
जो क से लेकर के ज्ञान तक जो भी पैदा करते हैं, दावा जोड़िएगा कि महीना में कितना रुपया का दावा दिए हैं, महीना में कितना रुपया के खाद दिए हैं और बीज कितना लगाए हैं, पटवन कितना रुपया किए हैं। एक बार उसको जोड़िएगा ज़रूर, और जोड़ करके और एक वो जोड़ लीजिएगा और दूसरा चीज़ जोड़िएगा कि इस महीना हमारे घर में केकरा केकरा कितना कितना रुपया का इलाज हुआ है, दावा कितना कितना का आया है, सुई कितना के पड़ा है, केकरा पानी चढ़ा है, पूरा जोड़िएगा। तब पता चलेगा कि खेती इतना महंगा काहे हो गया है। आज के दौर में एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं कि कोई लड़का वहाँ से गिर जाएगा ना तो उसका हाथ टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता है दीदी? पहले बुढ़वन का काहे नहीं हाथ टूटता था? का उनका 4 गो हाथ था कि 4 गो गोड़ था? पहले के जो भी आदमी थे, जो भी खाद डालते थे या दवा भी डालते थे, तो उतना ही डालते हैं जितना आवश्यकता होता है। पहले के प्रथम में खाद के बातें नहीं था, खाली आपका पैदा होता गोबर से मूत्र से कहीं गोबर मूत्र जाता, खाली गोबर माँ से होता था। पहले माँ से होता था, मंत्र नहीं था। और ओकर खूब पैदा खाता था, स्वादी दूसरा आता। अच्छा, और शरीर भी मजबूत बनता है। पहले चलता था का सारा साग महुआ खा के शरीर बना जरा भी हो। आप कितने लोग मार भात खा लेते हैं अभी के दौर में? आप मार भात कोई नहीं खाते होंगे। देखिए सच्चाई भी है जी। पहले घैला खाना बनता था कढ़ाई में, हंडिया में, घैला से घैला के नमूना नहीं है। कि आप लोग जैविक खाद जो होता है उसका मेन जो काम है, खेत में नमी बना के रखेगा। केचुआ जो अभी नहीं दिख रहा है, देखिए केचुआ मरता नहीं है ना। उसको 4 गो भाग काट दीजिएगा ना ब्लेड से। बरसात में बहुत हो, लेकिन केचुआ के गिरले होगा इससे, बहुत है ना। लेकिन देखिएगा कि एगो एने भंगे चल जाता है, एगो एने भंगे चल जाता है, जाता कि नहीं जाता है। ओकरा में हमू देहाते के हैं, जोकटिया के। देखिएगा ना कि लेकिन ऐसे काट देता है, तो देखिएगा कि एगो एने भंगे चल जाएगा, एक तो इधर भंगे चल जाएगा। मतलब केचुआ मरता नहीं है। केचुआ के साथ मेन दिक्कत हुआ क्या है, जमीन हो गया टाइट दीदी, टाइट हो गया। जितना भी आप बताइए चीज को, मिट्टी पूरा टाइट हो गया है। आपका मिट्टी पूरा टाइट हो गया है। और केचुआ का है कि जो अंदर गया है ना, वो अंदर से बाहर निकल नहीं पा रहा है। कैसे टाइट हो गया हमारी, तो कैसे निकलेगा? इसीलिए आप देखिएगा कि केचुआ कब निकलता है, जब बारिश होने पूरा लगता है, जब मिट्टी पूरा बलबला जाता है, मतलब पूरा गीला हो जाता है, तब केचुआ निकलने लगता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जैविक खाद का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो खेत में जितना भी रोग है वो कम लगेगा। और दावा जो अगर इस कंपनी का दावा लीजिएगा तो जो दुकानदार को फायदा होता है वो फायदा आपको मिलेगा दीदी। अब आप बताइए कि फल फूल के लिए दवा लेने गए आप, वो दवा 135 में अगर मिल रहा है सबको, ठीक है ना, और वही सेम दवा अगर आपको 80 का मिलता है, वो भी बिल के साथ में, तो कहीं कोई दिक्कत है? बताइए। वो सीधे आपका फायदा हुआ 55 रुपया। 80 में 20 भी है और उधर 35, 20 और 35 55। ब्लॉक में भी दवाई मिल था ना, इतना ओरिजिनल दवाई खाने की मत करिए। लेकिन फ्री है ना, मेन दिक्कत यही आ जाता है ना। अब देखिए बहुतों को सवाल ही होगा कि भाई कम रेट में दवा देते थे तक पता नहीं दवाइया कैसा होता है, बढ़िया होता है कि खराब होता है। कंपनी से सस्ता चल रहा है ना। हाँ। इतना बढ़िया दवाई हम लोग कर रहे हैं ना जी। सिर्फ दिया है पीने वाला जी, टैबलेट दिया दूध खाने वाला। हाँ। अच्छा सुधारने वाला दिया है, सुधारने में इतना दर्द ऐसा खींचे करके मत कहिए। तो देखिए समझिए इस चीज को कि जो भी आप खेती बाड़ी करते हैं कम से कम जैविक खाद का इस्तेमाल जरूर कीजिए। यूरिया डीएपी आप इस्तेमाल कीजिए, उसको कम कीजिए। उसको खेत के लिए फायदेमंद नहीं है यूरिया डीएपी। जितना लोग डालता है कम डालना होगा आपको उसको। यूरिया खाद ज्यादा देना से नहीं तो जला जाता है।
नहीं अभी तो आप पैदा ले रहे हैं चाचा जी, आप बाल बच्चा को क्या दे के जाइएगा खेत, बंजर दे दीजिएगा आप, उसमें पैदा नहीं होगा। यही हम देखे अपने हमने अपने अथी में देखे हैं, जो शुरू खाद के इस्तेमाल किए राजमोहन मेहता जो कुली जी हैं, जी जी वहाँ चमराही हो जी, अभी वो खाद देने लगे ना, सारा खाद देते तो खेत जल गया, 2-3 साल पड़ती रहा, खेत जल गया, खेत पड़ती रहा, पैसे नहीं उग जाए को पड़ती रहा, जाके मिट्टी सब अति हुआ तब जाके पैदा हो जाए। देखिए जो लीज पर जो खेती लेता है ना, हाँ वो जब खेती करके निकलता है ना तो वो खेत में पैदा नहीं होता है, नहीं होता, तब जाके लाला जी लिया है खेत में, वही खेतवा में हम लोग देखे अपना आप से ना, खेत उतना खाद देते थे, कोई वही खाद नहीं होता दे रहा था, उतना खाद दे के जला दिए थे। समझे? खादों में तो नींवी से देवे जो भी मिलेगा आपको कम रेट में मिलेगा, और साथ में एक चीज जरूर होगा। देखिए शरीर का सारा बीमारी पेट से निकलता है, समझिए इसको, शरीर का सारा बीमारी पेट से निकलता है। पेट का अगर इलाज ठीक ठाक रहेगा ना तो शरीर में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सारा प्रॉब्लम आपका अगर मिट्टी से है, मिट्टी से, तो कंपनी, अगर आप कंपनी के सदस्य बन जाइएगा, मतलब आप अपना प्रोडक्ट स्टार्ट कर दीजिएगा लेने के लिए, तो कंपनी जो आपका मिट्टी जांच करेगा ना वो आधा पैसा में करेगा। अगर मिट्टी जांच का अगर 200 रुपया है तो वो आपसे 100 रुपया लेगा, लेकिन मिट्टी जांच करेगा। और जब मिट्टी जांच कर लेगा ना तो उसमें एक फ़ायदा क्या होगा कि सही चीज़ पता चलेगा कि आपका ज़मीन में परेशानी क्या है, और जब ज़मीन में परेशानी पता चल जाएगा तो इलाज भी आपका वही होगा जो आपको चाहिए। अभी जैसे शुरुआत में अगर किसी डॉक्टर पास जाते हैं ना, आप देखिएगा तो वो आपको दर्दों की लिख देगा, एगो मलेरियो की लिख देगा, एगो क्या लिख देगा भाई कपारो दर्द की लिख देगा, एगो एंटीबायोटिको लिख देगा कि भाई इसको एलर्जी होगा तो ठीक हो जाएगा, सब लिख देगा, अंदाज पर लिख देगा। लेकिन अगर आपका ब्लड जांच होगा तो स्पष्ट निकल जाएगा कि आपको हुआ क्या है। और वो जो 10 आइटम जो लिखा है ना वो 2 आइटम लिख देगा आपको, लीजिए सर अब आपको यह दवा खाना है। तब आप क्या कीजिएगा, महाराज 10 को दवा से ठीक नहीं हुआ जी तो 2 को दवा से ठीक होगा, लेकिन वह खेल समझना होगा, वह जांच होगी आपका, जांच होगा, बीमारी पकड़ा और सही बीमारी पकड़ा है आपका। तो हम लोग जितने भी लोग हैं खेत का सही बीमारी नहीं पकड़ पा रहे हैं, कुकड़ी लग जा रहा है ना, मैंने कुकड़ा रहा है ना, तो हम लोग कुकड़ी का दवा लेके चला रहे हैं, लेकिन वो कुकड़ी लगा कैसे, इस पर कभी हम लोग सोचते हैं? अभी कोहड़ा में लग जा रहा है जी, नेनुआ में देखे लगा हुआ, लौका में देखे लगा हुआ, तो कोहड़ा नेनुआ लौका में कहीं कुकड़ी लगता था? कहीं कुकड़ी नहीं लगता था। अब कुकड़ी कहाँ लगने लगा? बीजवा खराब हो गया है। में खराब, जैसे कल आप करते थे फुला करके, आज भी आप वैसे कर रहे हैं, तो कैसे कुकड़ी आज लग जा रहा है? मटिया खराब हो गया है आपका। पहले जो है ना जैसे धान होता था, जो केचुआ भी बोला है जोकटी, तीर के सारा माटी ऊपर चाल के किसान करता था। अब कहीं देखते हैं, देखिए केचुआ का जो देखिए चाचा जी, केचुआ का जो मेन काम रहता था ना, केचुआ 100 फीट नीचे जाता है, और नीचे का देखिए समझिए खेल को, खेत में पैदावार कैसे बढ़ता है। केचुआ का जो काम होता है ना वो 100 फीट नीचे जाता है, मतलब जितना बोरिंग करते हैं ना 100 फीट, उतना वो चलते चलते नीचे जाता है, वो छेद करता है आपका जमीन में, और नीचे का मिट्टी खाते खाते ऊपरे उगिल देता है। फिर उगले ऊपरे का मिट्टी खाता है, नीचे ले आता है, और नीचे का मिट्टी ऊपरे उगिल जाता है। मतलब समझिए वो पूरा खेत को आपका चलनी बना देता है। चलनी का मतलब कि अगर पटवन किए ना तो पानी जो है वो पूरा अंदर तक जाएगा, अंदर तक जब पानी जाएगा, और जब नीचे का मिट्टी जब ऊपर आएगा ना तो आपका पैदावार ही बढ़ता था। एक बार पटवन करने के बाद खेत में आपको बहुत दिन तक नमी रहता था, कम से कम 15 दिन नमी रहता था। केचुआ वो काम करता था आपका खेत में, लेकिन कंपनी लोग किया क्या, उन लोग जान गया कि केचुआ अगर आपके खेत में रहेगा तो आप दवाई कम लीजिएगा, बीज आप पुरनका इस्तेमाल कीजिएगा, खाद आप लीजिएगा। कंपनी का प्रोपेगेंडा समझिए यहाँ पर ही
क्या गलती बोल रहे हैं क्या? हाँ, केचुआ। तो आपको 10 साल पहले आप कोठी में धान रखते थे बिहन करने के लिए। कहा दीदी लोग 10 साल पहले धान का जो बिहन आप लोग करते थे पॉकेट वाला खरीदते थे कि कोठी में रख करके निकालते थे? कोठी वाला निकालते थे। आज का स्थिति क्या हो गया है, वो कोठिया वाला जो धानमा है जरा खेतवा में पैदा हुआ है उसी को वो नहीं पहचानेगा। आपको क्या चाहिए तो पैकेट वाला धान चाहिए। यहाँ पता है, बढ़िया पैदा होता है। पता है क्या है, क्योंकि खेतवा को आपको ऐसा कर दिया गया है कि ये खेतवा अपना प्रोडक्शन नहीं समझेगा कि हमरे बेटा है। जो बाहर से आ रहा है खेतवा को लगेगा कि हमरे यही है। इसीलिए जो धान आप 20 रुपए किलो खरीदते थे बिहन के लेकर के आज वे 300 रुपए किलो खरीद रहे हैं पैकेट। 320 30 है ना खरीद है। बात समझिए इस खेल को आप। और ये खेल कहीं न कहीं कंपनी दुश्वार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसको अपना फायदा चाहिए। आप कहाँ ही चले जाइए, हमको उससे मतलब नहीं है, हम बस हमारा माल बिकना चाहिए। लेकिन हम लोग का जो नियम है कि आपका खेत में जितना कम खर्चा हो, हमको पता है जब खर्चा कम होगा आपको विश्वास बढ़ेगा। आपको जब विश्वास होगा तो आप हमारे पास आइएगा। आप किसी और को कहिएगा कि कंपनी वाला जो दवा देता है उसमें कम खर्चा होता है, खर्चा है, ठीक दवाई है और ठीक दवाइयाँ है, तब जब अति बढ़ेगा। बात समझे? हाँ। तो इस चीज को समझना होगा। कोई भी जो अच्छा कंपनी है जो आपको बचत करवाएगा आपको प्रलोभन नहीं देगा। अपना भर में छोड़ प्रलोभन छोड़ देंगे। चाहे कोई भी कंपनी हो, जैविक खाद कि हमको क्यों करना चाहिए इस चीज़ को आपको समझना होगा। जैविक खाद करने से पहला फायदा खेत में नमी रहेगा। दूसरा फायदा खेत में आपको उर्वरा शक्ति बढ़ा के रखेगा। तीसरा फायदा खेत में आप जो भी फसल लगाइएगा वो औरों के मुकाबले कम उसमें रोग लगेगा। चौथा फायदा जो भी आप फसल से उत्पादन लीजिएगा, टमाटर, कोहड़ा, भतुआ, नेनुआ, खीरा, झींगी, करेली, आलू, जो भी लीजिएगा औरों के मुकाबले 70% कम सड़ेगा, गलेगा। आज की स्थिति देख लीजिए, अगर आप प्याज कोड़ते हैं ना तब प्याज कोड़ रहे होने आदमी सेट करते हैं बेचने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 20 दिन के बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या गलती बोल रहे हैं क्या? पहले लोग 1 साल तक चौकी के नीचे, खटिया के नीचे माटी वाला घर फेंका जाता था प्याज, मजा लगे प्याज सड़ जाएगा। आज वही प्याज सड़ कहा जाता है। आज हम लोग उसमें आवश्यकता से अधिक खाद मार देते हैं। बात सही है, खाद मारते हैं, समझे? आवश्यकता से अधिक हम लोग खाद मार देते हैं तो सड़ेगा नहीं। अब आप बताइए कि सब्जी में नीमक हम लोग डालते हैं खाने के लिए ना, अच्छा लगता है ना। नीमक कम रहेगा तो सब्जी खराब रहेगा, रहता नहीं रहता? दीदी लोग कुछ नहीं बोल रही है, लगता है दीदी लोग सब्जी में नीमक नहीं डालती है, कहता डालते हैं ना। लेकिन अगर मान लिया जाए कि सब्जी में नमक हमको इतना डालना है और इतना नमक डाला तो क्या होगा? नहीं, और क्या होगा? उसका रिएक्शन क्या होगा? बर्तन फेंका जाएगा, घर में हल्ला होने लगेगा। लेकिन ये खेतवा किसको बोलेगा कि हमको ज्यादा आप दे रहे हैं, हमको ये चीज नहीं चाहिए। जानते हैं खेत कैसे बोलता है? से आपका फसल गला देगा, खत्म हो जाएगा, आपका फसल में कुकड़ी ढेरे लगवा देगा, कोई नहीं देखता, आपका खेत में घास खूब उगवा देगा, आपका खेत में नमी नहीं रहेगा, आपका खेत में केचुए नहीं रहेगा। वो वैसे बोलता है। घर में लोग कैसे बोलता है? बर्तन फेंक देगा। तो वही अगर घर की चीज सब घर ही वाला आदमी जानेगा, बाहर कोई, हाँ वही बोल रहे हैं। बाहर वाला सब कोई जान जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर क्या होगा कि तुमको खाना बनाना नहीं आता है, उसको बोला जाता है कि तुमको खाना बनाना नहीं आता है, जो जिंदगी भर अगला को खाना बना के खिला रहा है। एक बार गलती हो गया तो तुमको खाना बनाने नहीं आता है।
समझिए इस को। और वही चीज़ है आपका खेत, वो खेत आपका दाग लगा देता है, फसल गल जाएगा, आपका कुकड़ी लग जाएगा। आपको जो भी फसल आप ज़बरदस्ती उसको उत्पादन कीजिएगा वो सड़ गल जाएगा। देखिए अभी गर्मी आ रहा है ना, टमाटर 1 किलो ला करके आप लोग घर में ला के देखिएगा। जानते हैं जैसे टमाटर के अगर 24 घंटा होगा ना, टमाटर फट जाता है। ठीक है, तो आप लोग जैविक खाद का इस्तेमाल कीजिए, दवा का इस्तेमाल कीजिए। जो खाद और दवा है, ये देखिए जैविक खाद है, ये अगर आपको कंटिन्यू डालते हैं आम, अमरूद, केला, नाशपाती, पपीता अपने पौधा में भी, तो उससे भी आपको ये काम करेगा, फसल को बढ़ाएगा। अगर आपको फल फूल की कमी है, ये काम एमिनो एसिड काम करेगा। विटामिन चाहिए तो ये वाला काम करेगा। जाइम भी चाहिए तो जाइम आपको ये वाला काम करेगा। स्टिकर आपको ये काम करेगा। प्लस पे कुकड़ी लगता है तो आपको ये काम करेगा। विटामिन अगर पौधा ग्रोथ नहीं करता तो आपको ये काम करेगा। पत्ता में अगर उजला उजला जो दाग लगता है ना, ये काम करेगा। और पत्ता अगर हरा नहीं है तो आपको ये काम करेगा। लेकिन ये सारा दावा आपको ऑर्गेनिक है।